हे गाइस, वेलकम बैक टू रॉकेटरी ड्रीमर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं इरोजन के बारे में, जो हमारे श्रीहरिकोटा या जो हमारा वो लॉन्चिंग वाला पार्ट है, जहाँ से हमारे लॉन्चेस होते हैं, अर्थात श्रीहरिकोटा और पूरा आंध्र प्रदेश वाला वो सीन। वहाँ उसकी जो कोस्ट लाइन है, वहाँ इरोजन हो रहा है। उसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं, और ये कब नोटिस हुआ और वो सब उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। वेल, यही चीज़ जो इसरो का रेडिट ग्रुप है, वहाँ ओ सीन ने डाली थी। वेल, आगे बढ़ते हुए चलिए शुरू करते हैं। तो ये जो कोस्टल रीजन जो है श्रीहरिकोटा का, वहाँ ये इरोजन हो रहा है। पहली बात तो इरोजन क्या है? इरोजन मतलब ना हमारी जो सतह होती है, जो समुद्र से जो हमारी सतह लगती है, कोस्टल लाइन जिसे हम कहते हैं, उसका इरोड हो जाना। मतलब शॉर्ट में बताऊँ तो जो हमारी सतह है, जो हमारा कोस्टल लाइन है, वो धीरे धीरे नष्ट होती जा रही है। मतलब धीरे धीरे वो पानी के अंदर समाती जा रही है। वहाँ की जो मिट्टी है वो ढह के पानी में मिक्स हो जा रही है। उसे हम इरोजन कहते हैं। तो अभी देखिए, कोरोजन और इरोजन ये दो अलग अलग टर्म्स है। कोरोजन मतलब रस्ट हम कह सकते हैं। इरोजन मतलब पानी, जो पानी है उसमें अगर मिट्टी ढह जा रही है, आपकी मिट्टी पानी के साथ मिक्स हो रही है, आपकी सतह कम हो रही है, उसे हम इरोजन कहते हैं। वेल, आगे बढ़ते हुए 2.5 किलोमीटर्स की ये जो कोस्ट लाइन है, मतलब अगर हम बात करें इरोजन की, तो लगभग लेंथ में ये 2.5 किलोमीटर्स का एरिया है जहाँ ये इरोजन चालू है। विड्थ की बात करें तो 250 मीटर्स में ये इरोजन जो है वो हो रहा है। ये बेसिकली नॉर्थ कोस्ट में हो रहा है श्रीहरिकोटा के। पर्टिकुलरली ये 1972 से अब तक 2020 तक इरोजन हुआ है। उसके ये कुछ मैंने आपको आंकड़े बताया अभी। ये जो सारा हमने मैपिंग किया 1972 से 2020 तक, ये सारा सैटेलाइट डाटा के द्वारा हमने मैपिंग किया है। अभी जो आंध्र प्रदेश स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने ये चीज़ इस प्रपोज़ल को रिव्यू किया। इसरो के इस प्रपोज़ल को रिव्यू किया। प्रपोज़ल को रिव्यू करना मतलब इसी इरोजन को देखना और उसके ऊपर सारी जो इंस्टेंट काइंड ऑफ चीज़ें हैं वो करना। तो इस प्रपोज़ल को उन्होंने रिव्यू किया। रिव्यू करने के बाद अभी वहाँ वो कुछ आई गेस बिल्ड कर रहे हैं। मुझे इसका इस चीज़ का प्रोनाउंस, इस शब्द को प्रोनाउंस करना नहीं आ रहा। आप देख सकते हो ये शब्द है वो। वेल, ये जो है इसको अभी ये बिल्ड कर रहे हैं शोर लाइन प्रोटेक्शन के लिए, ताकि और इरोजन ना हो एज़ पर जो नॉर्म्स आते हैं उस हिसाब से। ये जो प्रपोज्ड एक्टिविटी है, ये होने वाली है कोस्टल रेगुलेशन जोन CRZ आंध्र प्रदेश कोस्ट के द्वारा। जो आंध्र प्रदेश स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी है, उसने ये भी सजेस्ट किया कि पहले तो हम जो अप्रूवल है वो मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज से अप्रूव करें इस चीज़ को। वेल, अभी उसके साथ इसरो जो है उसने और कुछ चीज़ों को भी मतलब कुछ और काइंड ऑफ सेंटर्स को भी इन्वॉल्व किया है, लाइक नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च NCCR। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जैसे कि मिनिस्ट्रीज़ को। उसके बाद कुछ रिकमेंडेशंस है कि ये जो चीज़ अंडरटेकन हो रही है, इसको अप्रूवल्स और क्लियरेंसेस के बाद अंडरटेक करें, ऐसे कुछ है बेसिक चीज़ें। वेल, ये तो हो गया इस कोरोजन के बारे में। वेल, एक सीरियस इशू है, ये एक सीरियस नोट है, क्योंकि क्या है ना, जैसे जैसे जो हमारी सतह है वो इरोड होती जा रही है, ओके, मतलब उसका इरोजन जैसे हो रहा है, तो उस प्रकार से देखें तो जितना डिस्टेंस कोस्ट लाइन और हमारे लॉन्च पैड FLP के बीच में है या SLP के बीच में है, वो घटते चला जाएगा आने वाले कुछ 100-200 सालों में, या 300-500 सालों तक। और फिर फाइनली हमारे उस SLP या FLP से सटकर हो जाएगा उस कोस्ट लाइन, श्रीहरिकोटा की कोस्ट लाइन। फिर हम फाइनली साउंडिंग रॉकेट का जो कॉम्प्लेक्स है वो भी हमें नहीं मिलेगा, वो भी हम खो देंगे। वेल, ऐसे होगा नहीं, क्योंकि इसरो अभी फ़िलहाल के लिए तो उनका जो काइंड ऑफ आप कह सकते हो इंस्टेंट एक्शन से वो ले रहा है। तो अभी देखना ये होगा कि उनका ये जो डेवलपमेंट है वो कब ख़त्म होगा। वेल, इस वीडियो में इतना ही। मिलेंगे किसी और एक वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।